खौफनाक आग ने हंसते बसते घर में सफ़े मातम बिछा दी। एबटाबाद में अफसोसनाक वाकया, गांव तिरहेड़ी के घर में आतिश ज़दगी, 9 अफराद जाम बहक, कच्चा मकान जमीन बोस, मरने वालों में खातून और 8 बच्चे शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। बड़े बड़े सियासी पहलवान अवामी अदालत में पेश होने को तैयार। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। आरोज दफातर में उम्मीदवारों का रश। इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद शाम तक कागजात जमा करा सकेंगे। आज ही उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी होगी। 25 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स 10 जनवरी तक फैसले सुनाएंगे। मरियम नवाज ने सरगोदा PP 80 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 149 मुल्तान, NA 155 लोधरा और PP 227 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। PTI को मैदान से बेदखल करने की कोई पॉलिसी नहीं। बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी कोई अनहोनी बात नहीं थी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, कौन सी कयामत टूटी थी कि मुल्क में जलाओ घेराव किया गया। 9 मई में मुलव्विस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। बानी PTI मुआशरे को एनार्की की तरफ ले जा रहे थे। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए PTI की हिकमत अमली तैयार। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मंगल को पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंतखाबी निशान छीनना साजिश है। बताया जाए इंटर पार्टी इलेक्शन में किस कानून की खिलाफ वर्जी की। पार्टी टिकट्स और उम्मीदवारों के आजाद हैसियत से इंतखाबात लड़ने पर भी सीनियर पार्टी क़यादत से मुशावरत। इसराइल की सफाकियत और जंगी जुनून बरकरार। नसीरात और खान यूनुस में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद। शहदा की इज्तिमाई कब्र में तदफीन। मगरबी किनारे में तुलकरम और नूर शम्स कैंप पर छापे। रात भर झड़पे। अल-कस्साम ब्रिगेड के हाथों गासिब फौज के मजीद 8 अहलकार हलाक। तादाद 485 तक पहुंच गए। इस्राएली बहरी जहाज पर हौसियों के हमले जारी। तेल लेकर भारत जाने वाले जहाज को बहरे हिंद में निशाना बनाया। अमरीकी बहरी बेड़े पर भी ड्रोन हमले। पेंटागन के मुताबिक दिफाई निजाम ने 4 ड्रोन मार गिराए। लिबनान की सरहद पर भी कशीदगी बरकरार। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। मिसाइल हमले से इस्राएल का कम्युनिकेशन टावर और फौजी बैरक तबाह। कराची में टारगेट किलर्स भी सरगर्म। गुरु मंदिर बेकरी के करीब मोटरसाइकिल और कार सवार मुलजिमान की फायरिंग। 25 साला नौजवान जाँ बहक, 1 राहगीर जख्मी हुआ। जाए वकू से गोलियों के 20 खौल मिले। पुलिस की तहकीकात जारी। शहर कायद में बड़ी गाड़ियां हादसात और ट्रैफिक मसाइल की जड़ करार। सुबह 6 से रात 11 बजे तक अब हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नहीं चलेगी। निगरां वजीर आला सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब अभी तक अधूरा। मजीद 2 इजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। कराची के जिला जनूबी और चमन शामिल। वक़ार यूनुस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स पर सवालात उठा दिए। बोले, कौमी टीम में अब भी एक भी तेज गेंदबाज नहीं। मीडियम पेसर, स्लो मीडियम पेसर या फिर सारे ऑलराउंडर्स हैं। डोमेस्टिक में भी कोई फास्ट बॉलर नहीं देख रहा। शाहीन आफरीदी को चाहिए कि अपनी फिटनेस पर काम करे। अगर शाहीन ने ऐसे ही बॉलिंग जारी रखी तो वो मीडियम पेसर बन जाएंगे। तेज फास्ट बॉलर का ना होना परेशानी की बात है। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर का जादू फिर चल गया। अल इत्तेफाक क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। रियाज में साबिक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंथोनी जोशुआ ने मैदान मार लिया। स्वीडिश बॉक्सर पर मुक्कों की बारिश कर दी। 5वें राउंड में ही खेल तमाम। टेक्निकल नॉकआउट की बुनियाद पर एंथोनी जोशुआ को फातह करार दिया गया।
स्विट्जरलैंड में स्नोबोर्डिंग वर्ल्ड कप के मुकाबले इटली के स्नोबोर्डर्स ने 4 साल बाद वर्ल्ड कप रेस अपने नाम की। खवातीन के मुकाबलों में जर्मन रोमाना लगातार तीसरी बार कामयाब। रुई के गालों की बरसात, यादगार लम्हात, वादिये कालाम की मेहुडन झील पर अचानक बर्फबारी, हर मंजर सफेद, सयाहों की खुशियां दोबारा, खूब सैर सपाटा, खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज, वादी नीलम के सयाहती मकामात, अड़ांग, कील और ग्रेस वैली में तहदे निगाह बर्फ ही बर्फ। दुनिया भर में क्रिसमस की आमद रंग ही रंग। फिनलैंड में सांता क्लॉज खुशियां बांटने के सफर पर रवाना। बर्लिन में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों ने सांता का रूप धार लिया। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का रश। फलस्तीन में जंग के बायस क्रिसमस की खुशियां मान पड़ गईं। शहर कायद में बड़ी गाड़ियां हादसात और ट्रैफिक मसाइल की जड़ करार। सुबह 6 से रात 11 बजे तक अब हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नहीं चलेगी। निगरां वजीर आला सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब अभी तक अधूरा। मजीद 2 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक। कराची के जिला जनूबी और चमन शामिल। वकार यूनुस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स पर सवालात उठा दिए। बोले कौमी टीम में अब भी एक भी तेज गेंदबाज नहीं, मीडियम पेसर, स्लो मीडियम पेसर या फिर सारे ऑलराउंडर्स हैं। डोमेस्टिक में भी कोई फास्ट बॉलर नहीं देख रहा। शाहीन आफरीदी को चाहिए कि अपनी फिटनेस पर काम करे। अगर शाहीन ने ऐसे ही बॉलिंग जारी रखी तो वो मीडियम पेसर बन जाएंगे। तेज फास्ट बॉलर का ना होना परेशानी की बात है। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर का जादू फिर चल गया। अल इत्तेफाक क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। रोनाल्डो ने पेनल्टी पर गोल किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। रियाज में साबिक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंथोनी जोशुआ ने मैदान मार लिया। स्वीडिश बॉक्सर पर मुक्कों की बारिश कर दी। 5वें राउंड में ही खेल तमाम। टेक्निकल नॉकआउट की बुनियाद पर एंथोनी जोशुआ को फातिह करार दिया गया। स्विट्जरलैंड में स्नोबोर्डिंग वर्ल्ड कप के मुकाबले इटली के स्नोबोर्डर्स ने 4 साल बाद वर्ल्ड कप रेस अपने नाम की। खवातीन के मुकाबलों में जर्मन रोमाना लगातार तीसरी बार कामयाब। रुई के गालों की बरसात, यादगार लम्हात, वादिये कालाम की मेहुडन झील पर अचानक बर्फबारी, हर मंजर सफेद, सयाहों की खुशियां दोबारा, खूब सैर सपाटा, खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज, वादी नीलम के सयाहती मकामात, अड़ांग, कील और ग्रेस वैली में तहदे निगाह बर्फ ही बर्फ। दुनिया भर में क्रिसमस की आमद रंग ही रंग। फिनलैंड में सांता क्लॉज खुशियां बांटने के सफर पर रवाना। बर्लिन में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों ने सांता का रूप धार लिया। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का रश। फलस्तीन में जंग के बायस क्रिसमस की खुशियां मान पड़ गईं।